स्वागत है आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों आर के क्लासेस में। और आर के क्लासेस में हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम के कुछ पार्ट को हम कवर कर चुके थे और अब हम उसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। और मैंने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन एसएससी मेंस तक में पूछे जाते हैं, तो आज हम उन सब प्रकार के क्वेश्चनों को एक एक करके सीखेंगे, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम का कुछ पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो या एडिशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो, तो वहां पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। या नेगेटिव रिमाइंडर का भी अगर आसान पढ़े तो हम यूज करते हैं। उसी तरीके से अब हम उस चीज को आगे चलते हैं और हायर पावर में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं उन चीजों को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए उसका थोड़ा सा बेस समझते हैं सबसे पहले, तो है ना। तो और मैंने लास्ट में आप लोगों को कि कोई भी संख्या दी उसके 2 डिजिट कैसे निकालें, 3 डिजिट कैसे निकालें, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने ना देखा तो मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है मल्टीप्लिकेशन में और उसमें आपसे पूछे लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालना है, तो 100 का भाग देकर के निकालते हैं और देखते हैं शेष कितना आ रहा है और क्यों ऐसा करते हैं, ये मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बेसिक सी चीज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम में हम कंटिन्यू है अभी। रिमाइंडर थ्योरम मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे सामने एक संख्या लिखी हुई है 5। मेरे सामने एक संख्या लिखी है 5 और मैं इसमें 4 से भाग देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ रिमाइंडर कितना आया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर रिमाइंडर जो आया ना इसमें 1 आया। रिमाइंडर जो आया इसमें कितना आया, 1 आया। मैं आपसे बोलता हूँ यार एक काम करते हैं, मैं एक संख्या लिख लेता हूँ 5 का वर्ग और उसमें 4 से भाग देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये 5 इंटू 5 में मुझे क्या करना है, 4 को भाग देना है। और मैं आपसे बोलता हूँ रिमाइंडर कितना है, आप बोलोगे 1 यहाँ से बचेगा, 1 यहाँ से बचेगा, टोटल रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मैं आपसे बोलता हूँ यार मैं ना एक काम करता हूँ, 5 के मैं क्या करता हूँ 5 के वर्ग क्यूब में 4 से भाग देता हूँ, रिमाइंडर देखूं कितना आएगा। तो आप बोलोगे ये लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। आप बोलोगे एक यहाँ से रिमाइंडर मिला, +1 यहाँ से रिमाइंडर मिला, +1 यहाँ से रिमाइंडर मिला। फाइनल रिमाइंडर जो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक 5 के ऊपर 381 की पावर लगी हुई है और 4 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि 5 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 5 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है ना। इसको दूसरे वे में लिखा जाए तो उस 5 को भाग देने के बाद उसको हटा दें तो हमारे सामने वैल्यू बन जाती है 381। 1 के ऊपर 381 की पावर, देखो यहाँ 5 4 का टेबल पढ़ोगे, 4 एकम 4 बचा शेष 1 और 1 के ऊपर 381 की पावर डिवाइडेड बाय 4। चूंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 आएगा और 4 में तो 1 से भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको शेष कितना आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाग जिस संख्या से दे रहे हैं, अगर रिमाइंडर कोई भी भाजक उससे भाज्य जो है वो उससे छोटा हो, ये क्या है हमारे सामने, ये हमारे सामने भाजक। अगर भाज्य से बड़ा हो तो शेषफल क्या आ जाएगा, वही का वही आ जाएगा। यानी भाजक ही हमारे सामने क्या आ जाएगा, भाज्य हमारे सामने क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको उसके बेस को क्लियर करता हूँ। मैं उसके बेस को क्लियर करता हूँ। पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि एक वैल्यू लिखी है 28 के ऊपर 50 की पावर में 9 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर कितना आएगा। मैं इस 28 की बात कर रहा हूँ। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है 28 इंटू 28 इंटू 28 और ये 50 टाइम तक लिखा जाएगा। कितनी बार तक लिखा जाएगा, 50 बार तक लिखा जाएगा, जिसमें मुझे किससे 9 से भाग देना है। अब मैं 9 से इस 28 में भाग दूंगा तो आप बोलोगे यहाँ से +1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ से भी कितना आएगा, 9 3 27 और एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ से 9 3 27 एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ से 9 3 27 एक रिमाइंडर बच गया। हर जगह से जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचेगा, 50 बार
बचेगा। यानी इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, पूरा भाग देने के बाद 1 के ऊपर 50 की पावर जो शेष बच रहा है उसमें 9 से भाग दिया जाए। वास्तव में इसी को हम क्या बोलेंगे, 1/9, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अब 9 से इसमें भाग नहीं जा रहा, यानी कि जो हमारे सामने भाज्य है वो भाजक से छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर भाज्य का भाज्य ही आ जाएगा, यानी 1 का 1 ही रिमाइंडर आएगा। इस चीजों को हम कल क्लियर कर चुके थे, है ना। अब मैं आपको इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी जब संख्या में, किसी भी संख्या में, n संख्या में, अगर मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ, कोई नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ n, और मैं उसमें क्या करता हूँ, x से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे इस n के ऊपर सपोज कितनी भी पावर लगी हुई है, इस n के ऊपर m की पावर लगी हुई है, तो हमें क्या करना है, इस n को ब्रेक करके और ऐसी पावर में ले आना है कि इससे x से भाग देने पर मेरे सामने लगभग 1 का डिफरेंस है, या छोटा से छोटा डिफरेंस है। तो चीजों को कैसे ब्रेक करना है, उन चीजों को हम पहले, तो मैं आपको उसका ब्रेक पॉइंट सिखाता हूँ, फिर मैं आपको ले चलता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो ब्रेक पॉइंट सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मेरे सामने a इंटू ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको अपने हिसाब से a का क्यूब भी लिख सकता हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से a स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकता हूँ। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मुझे 3 की पावर 80 लिखा हुआ है, 3 की पावर 80 लिखा हुआ है। अब मुझे जरूरत है 81 की, मुझे जरूरत है कितने की, 81 की। मुझे किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी 81 की। वास्तव में जो 81 है वो क्या है, वो हमारे सामने 3 के ऊपर 4 की पावर। ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कुछ पावर्स को मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन वास्तव में 81 क्या है, 3 के ऊपर 4 की पावर। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मेरे सामने जो ये 81 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 3 के ऊपर 4 की पावर। अब चूंकि 4 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 के ऊपर भाग दोगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 20 बार। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 81 के ऊपर 20 की पावर। इन थोड़ा सा कुछ 4 बेसिक बातों में अंतर समझना, मैं लिखता हूं x के ऊपर 2 की पावर के ऊपर 3 की पावर, मैं लिखता हूं x के ऊपर 3 की पावर के ऊपर 2 की पावर, मैं लिखता हूं x के ऊपर 2 की पावर और ब्रैकेट 3 की पावर, मैं लिखता हूं x के ऊपर 3 की पावर और ब्रैकेट के ऊपर 2 की पावर। इन चारों बातों में अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है, याद रखना, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है तो यहाँ पे पावर से पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये x के ऊपर 6 को रिप्रेजेंट करता है। फिर समझना, मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है तो पावर में पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये x के ऊपर 6 की पावर को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या ये भी वही बात है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 के ऊपर 3 की पावर, 2 के ऊपर 3 की पावर किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 के ऊपर 3 की पावर रिप्रेजेंट करता है 8, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है x के ऊपर 8 की पावर को। ये बोल रहा है 3 के ऊपर 2 की पावर, ये बोल रहा है 3 के ऊपर 2 की पावर, 3 के ऊपर 2 की पावर किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे भाई, 9 को, यानी इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये बोल रहा है x के ऊपर 9 की पावर। तो ये दोनों बातें तो ब्रैकेट लगा हो तो आपस में सेम हो जाती है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर के ऊपर पावर को। इन चीजों को, बेसिक पॉइंट को आपको समझना होगा। अब मैं आपसे बोलता हूं, ये तो आपने बहुत आसानी से सीख लिया, मेरे प्यारे भाई। अब थोड़ा सा उन्हीं चीजों में आगे ले चलते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि 3 के ऊपर 80 की पावर को आपने सॉल्व किया, मुझे 81 की जरूरत थी तो मैंने कर लिया उसको सॉल्व। अब मैं आपसे बोलता हूं बाई चांस 3 के ऊपर 82 की पावर लगी है, 3 के ऊपर 82 की पावर लगी है, और मुझे जरूरत 81 की है, मैं फिर से आपको इसके क्वेश्चन पे भी ले चलूंगा। मुझे जरूरत है 81 की। मैंने क्या किया, 3 के ऊपर 82 की पावर है, मुझे जरूरत है 81 की, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे
सबसे पहले चूंकि 3 के ऊपर 4 की पावर 81 को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने क्या किया, इसमें 82 में 4 से भाग देना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 3 के ऊपर 4 81 को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसमें 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भाग नहीं जाता, 0 लगा देते हैं। ये कितना बन गया, 3 के ऊपर 80। ये कितना बन गया, 3 के ऊपर 80। चूंकि दो पावर की और जरूरत है, 3 के ऊपर 2 को डिनोट कर देंगे। 2 पावर की और जरूरत है, 3 को 2 के ऊपर डिनोट कर देंगे। देखो ये पावर के ऊपर के ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर है, मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन 80 पावर ये हो गई। और अगर पावर के ऊपर पावर, मैंने अभी बताया था आधार सेम है, जैसे मैं बोलता हूँ a के ऊपर 5 इंटू a के ऊपर 6, क्योंकि आधार सेम है तो a के ऊपर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और बेहतर तरीके से और प्यारे तरीके से चीजों को सीखते हैं, और बढ़िया तरीके से हम चीजों को सीखते हैं। मैं आपसे बोलता हूं 5 के ऊपर 338 की पावर लगी हुई है। 5 के ऊपर 338 की पावर लगी हुई है, और मुझे जरूरत है किसी क्वेश्चन में 124 की, 125 की। मुझे जरूरत है किसी क्वेश्चन में 125 की। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं जानता हूं ये 125 इसका यूज कहाँ होना है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं आपको हर चीज का यूज भी बताऊंगा कि वास्तव में चीजें कहाँ यूज होती हैं और उन चीजों को अप्लाई कैसे करना है। फिर मैं आपको उनके बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करना बताऊंगा, क्योंकि वास्तव में लेकिन अगर शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करना है तो हमें उसके लॉन्ग कट आना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्हीं चीजों को शॉर्ट में भी कैसे किया जाता है। बहुत आसान तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, बस हमें उसका अगर बेसिक पता है तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा पूरा बेसिक सीखने की कोशिश किया करो। मैं आपसे बोलता हूँ ये 125 है, मुझे किसी क्वेश्चन में 125 की जरूरत पड़ी, और 125 को हम बोलते हैं 5 के ऊपर 3 की पावर। 125 को हम बोलते हैं 5 के ऊपर 3 की पावर। मैं आपसे बोलता हूँ मुझे 5 के ऊपर 3 की पावर की जरूरत है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 के ऊपर 3 लिखूंगा। 5 के ऊपर 3 लिखूंगा तो मैं इसमें 3 का टेबल पढ़ूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब मैंने 3 दूनी 6 बोला तो यहाँ पे 8 दिया है, मतलब 2 रिमाइंडर में बच गया कि नहीं, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 के ऊपर 2 की पावर। इसको और सॉल्व करके लिखोगे तो ये बन गया 125 के ऊपर 112 इंटू 5 के ऊपर 2 की पावर, है ना। अब मैं उम्मीद है इतने से आप लोग काफी चीजें सीख चुके होंगे, उम्मीद है आप इन चीजों से काफी सीख चुके होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ और बताता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, आप सिंपली समझना। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन फर्स्ट, मैं आपसे बोलता हूं 3 के ऊपर 125 की पावर, 125 की पावर में 80 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। 80 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं जानता हूं यार ये भाग देने वाली संख्या क्या है, 80। भाग देने वाली संख्या क्या है, 80। अब हम क्या करते हैं, अगर ये 80 है ना तो 80 के साथ एक डिफरेंस के साथ 3 का कुछ सर्च करना शुरू करते हैं। एक डिफरेंस के साथ 3 की पावर में मुझे क्या मिलता है, 81 मिलता है। एक डिफरेंस में 3 की पावर में मुझे क्या मिलता है, 81 मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, वास्तव में मैं इसको थोड़े दूसरे वे में लिखूंगा। मैं इसको दूसरे वे में कैसे लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा 3 के ऊपर 4 की पावर। जब मैंने इसे 3 के ऊपर 4 की पावर में डिनोट किया तो अब मैं इसमें टेबल पढ़ूंगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, बचा कितना 5, फिर 4 एकम 4, और शेषफल में एक 5 की पावर, सॉरी एक 3 की पावर रह गया। शेषफल में एक 3 की पावर रह गया, और अब इस वाली वैल्यू में मुझे क्या करना है, 80 का भाग देना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे ये लिखा हुआ है 81, ये लिखा हुआ है 81 के ऊपर 31 की पावर इंटू ये लिखा हुआ है 3, और ये कितना लिखा हुआ है 80। अब मैं आपको साइड में पहले शॉर्ट में सॉल्व करके बताता हूं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं 81 के ऊपर 31 की पावर में अगर 80 से भाग दिया जाए, अगर 80 से भाग दिया जाए तो
80 एकम 80 एक बार पूरा भाग चला गया, ये कितना आया 31/80। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये 1/80 आएगा, चूंकि भाग अब इसमें एक में नहीं जा रहा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। यानी आपने बोला यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 1, इनटू का साइन लगा है, इनटू का साइन 80 में 3 में 80 का भाग नहीं जा रहा, छोटी संख्या है तो रिमाइंडर 3 का 3 ही आ जाएगा। इन दोनों कंडीशन से मुझे जो रिमाइंडर मिला, देखो मैं चूंकि यहाँ पे मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये मिला मुझे 1 के ऊपर, ये मिला मुझे 1 के ऊपर 31 की पावर, 31 की पावर 1 के ऊपर 31 की पावर इनटू ये मिला मुझे 3। सॉल्व करोगे तो 3, सॉल्व करोगे तो आप इसमें भी 80 से भाग देते हैं तो सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा 3, क्योंकि 1 के ऊपर तो कोई भी पावर लगा दो वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे आंसर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा रिमाइंडर। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चनों की तरफ भी ले जाना सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करें, धीरे धीरे करके हम हर चीज को सीखेंगे। बस सीखते चलो मेरे प्यारे भाई, सीखते चलो, जितना सीखोगे उतना काम में आएगा। मैं आपसे बोलता हूं 5 के ऊपर 125 की पावर में 124 से भाग दिया जाए, रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम देखते हैं, ये लॉजिक लगा के दिया हुआ है, 5 के ऊपर 125 की पावर में 124 से भाग दिया जाए। तो सबसे पहले हम उस चीजों को सर्च करना शुरू करते हैं, उन चीजों को सर्च करना शुरू करते हैं। 124 के आसपास की संख्या या तो एक डिफरेंस के साथ 123 मिलता है या 125 मिलता है। मैं आपसे बोलूं कि 5 को 125 में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। तो इस चीज को अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 5 के ऊपर 3 की पावर मुझे 125 को डिनोट करता है, 5 के ऊपर 3 की पावर मुझे 125 को डिनोट करता है। मैं आपसे बोलता हूं, अब 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब चूंकि 2 पावर रिमाइंडर में रह गया तो 5 के ऊपर 2 पावर को रिप्रेजेंट कर देते, और यहाँ पे लिखा हुआ है 124। मैं आपसे बोलता हूँ इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये बोल रहा है 125 के ऊपर 41 की पावर इनटू ये लिखा हुआ है 25 डिवाइडेड बाय 124। अब मैं आपसे बोलता हूँ सिंपल वे में, इसमें 124 में 25 भाग दोगे तो ये 1 के ऊपर 41 की पावर आएगा इनटू 25 में भाग नहीं जा रहा। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो ये 124, यानी यहाँ से एक रिमाइंडर बचा, यहाँ से 25, तो रिमाइंडर का आंसर भी, इस क्वेश्चन का जो आंसर भी आ गया वो कितना आएगा मेरे प्यारे भाइयों, 25 आएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस वैल्यू में 124 से भाग दिया जाए और शेषफल कितना बचेगा, तो मेरे प्यारे भाई वो शेषफल बचेगा 25। वो शेषफल कितना बचेगा 25। चीजों को और आसान तरीके से और बेहतर तरीके से सीखते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, सीखते चलो। मैं आपसे बोलता हूं हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 2 के ऊपर 308 की पावर में अगर 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। मेरे प्यारे भाई इन चीजों को सीखते हैं, कैसे करेंगे। मैं आपसे बोलता हूं 2 जो है और 9 जो है, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, एक तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हो, एक तो आप नेगेटिव रिमाइंडर से भी कर सकते हो। दोनों से आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। मैं आपसे बोलता हूं 9 का टेबल पढ़ो और 2 का टेबल पढ़ो। जब 2 का आप टेबल पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि ये जो 2 है ना, इसको हम 64 में बदल सकते हैं। ये जो 2 है इसको हम 64 में बदल सकते हैं, क्योंकि 2 के ऊपर 6 की पावर 64 को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ 2 के ऊपर, ये चीजें लेकिन आपको सीखनी होगी, ये चीजें आपको सीखनी होगी। मैं ये नहीं बोलता आपको बिल्कुल नहीं आता, अगर नहीं भी आता ना तो प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज सीखोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ जब प्रैक्टिस करोगे तो हर एक चीज सीखोगे। तो ये चीजें
प्रैक्टिस से आती हैं ये चीजें। वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, वो परफेक्ट तभी होगी आप जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे। मैं बोलता हूँ एक बार नहीं 2 बार, जब भी टाइम मिले थोड़ा सा वीडियो को देख लिया करो तो चीजें माइंड में बनी रहेंगी। मैं आपसे बोलता हूँ कहीं ना कहीं हम 2 को 64 में बदल देते हैं और 9 को हम टेबल पढ़े तो 9 7 63 मिलता है, 9 7 63 मिलता है। तो मैं सबसे पहले एक पॉजिटिव रिमाइंडर की तरफ ले चलता हूँ आपको। मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की तरफ अगर आपको ले चलूँ तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भाई कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको मैं अगर बोलूं तो हम जानते हैं 2 के ऊपर 6 की पावर, 2 के ऊपर 6 की पावर 64 को रिप्रेजेंट करता है। मैं 6 का टेबल पढ़ता हूँ, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे 5 पावर मिला। फिर भाग नहीं जाता, सॉरी फिर 6 एकम 6, चूंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 306 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे 308 की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, 2 के ऊपर 2 की पावर और लगा दी और इसमें अब भाग जा रहा है किसका, 9 का। इसमें अब भाग जा रहा है किसका, 9 का। थोड़ा सा और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे ये 2 के ऊपर 6 की पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 64 को रिप्रेजेंट करता है, ये 64 को रिप्रेजेंट करता है, जिसके ऊपर 51 की पावर है, जिसके ऊपर 51 की पावर है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 के ऊपर 2 की पावर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 के ऊपर 2 की पावर को। तो मैं इसको थोड़ा सा पलट के 4 लिख देता हूं और 9 को भाग, इसमें भाग दोगे तो 9 7 63, 1 के ऊपर 51 की पावर इनटू में यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। इसको 1 इंटू 4 करोगे तो ये कितना आया, 4। रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 4 आ गया। अगर रिमाइंडर 9 से बड़ा होता तो हम क्या करते, एक बार और भाग देते। अगर ये वैल्यू 9 से बड़ी आ जाती तो हम एक बार और भाग देते। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट होके और नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे क्वेश्चन करते हैं इन बातों को समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूं इसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा माइंड नहीं चला, और मुझे माइंड चला सॉरी इसमें नेगेटिव, हाँ नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे करोगे यार। मुझे एक वैल्यू दिखी, इसमें 2 दिखा और 9 दिखा, तो हम जानते हैं 2 8 को रिप्रेजेंट करता है। समझना, 2 8 को रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 के ऊपर 3 की पावर 8 को रिप्रेजेंट कर सकता है। और 9 और इन दोनों में भी 1 का अंतर चल रहा है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर की बात आ गई। अब नेगेटिव रिमाइंडर की बात आ गई तो हम चीजों को कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर 3 की पावर, क्यों नहीं लिख सकता। जब 2 के ऊपर 3 की पावर लिखा तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 एकम 3 भाग नहीं करते, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल 306 को। लेकिन अभी भी 2 के ऊपर 2 की पावर, 2 के ऊपर 2 की पावर, 2 के ऊपर 2 की पावर रह गई। और इसमें मुझे 9 से डिवाइड करना है, इसमें मुझे 9 से डिवाइड करना है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूँ इस चीज को और सॉल्व करोगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 8 के ऊपर 102 की पावर इनटू ये 2 के ऊपर 2 की पावर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 से। और मैं भाग दूंगा किससे, 9 से। मैं आपसे बोलता हूँ इसमें टेबल पढ़ोगे तो 9 एकम 9 और ये -1 का डिफरेंस जा रहा है। रिमाइंडर मैंने नेगेटिव की कंडीशन में भी आपको बताया, -1 का क्या जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है, -1 का क्या जा रहा है, डिफरेंस जा रहा है। और के ऊपर 102 की पावर इनटू 4। मैं आपसे बोलता हूँ इस पावर में कुछ भी नेगेटिव पावर भले ही है लेकिन पावर इवन है। पावर क्या है हमारे सामने, पावर क्या है हमारे सामने, पावर इवन है। हमारे सामने जो पावर है वो कैसी पावर है, वो हमारे सामने एक इवन पावर है। वो कैसी पावर है हमारे सामने, एक इवन पावर है। और इवन पावर को जब हम सॉल्व करेंगे, इवन पावर को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक -1 के ऊपर इवन पावर मतलब 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये 4 और रिमाइंडर इस कंडीशन से भी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 4 ही आएगा। रिमाइंडर में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और सीखते हैं कि बाई चांस अगर यहाँ पे इवन पावर ना होके, यहाँ पे इवन पावर अभी आ गई, बाई चांस हम टेबल पढ़ते और इवन पावर ना होके एक ऑड पावर हो जाती, तो एक ऑड पावर हो जाती तो हम क्या करते, कोई सिचुएशन नहीं, कोई बिल्कुल कतई
चीजों को घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला बाई चांस यहाँ पे ऑड पावर हो जाती है, इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 311, मैं इसको कर देता हूँ 311 की पावर, मैं इसको कर देता हूँ 311 की पावर। मैं फिर से उन्हीं चीजों को फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा, उन्हीं चीजों को और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। बाई चांस मेरे सामने एक वैल्यू आई 311, पहले हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर से समझते हैं। पहले हम समझते हैं इन चीजों को पॉजिटिव रिमाइंडर से। पॉजिटिव रिमाइंडर में आप जानते तो आप बोलते 2 की पावर कहीं ना कहीं 64 को रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर कहीं ना कहीं 64 को रिप्रेजेंट करता है, और 9 63 के टेबल में आता है, यानी 64 63 का गैप 1 मिला। तो मैं इन चीजों को करने की कोशिश कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा इसको सॉल्व करोगे तो 2 के ऊपर, इसको सॉल्व करोगे तो 2 के ऊपर, इसको सॉल्व करोगे तो 2 के ऊपर 64 मतलब 6 चाहिए मुझे। मैंने 6 का टेबल पढ़ा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, बचा कितना 1, 6 एकम 6, बचा कितना 1, 6 एकम 6। और चूंकि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 306 में आ गया, ये किस में आ गया, ये 306 को रिप्रेजेंट किया, ये 306 को रिप्रेजेंट किया। और मैं आपसे बोलता हूं अब हमारे सामने कितनी पावर रह गई, अब हमारे सामने कितनी पावर रह गई। तो मेरे प्यारे भाई आपने बोला अभी भी 2 के ऊपर 5 की पावर बच गई, 2 के ऊपर 5 की पावर बच गई है। कुछ नहीं करना, इसमें 9 से भाग दे देना है, कुछ नहीं करना, 9 से जो है वैल्यू में भाग दे देना है। जब हम इसमें भाग देंगे, जब हम इसमें भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, जब हम इसमें भाग देंगे तो आप पाओगे ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 64 के ऊपर, 64 के ऊपर 51 की पावर, और इनटू में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को। अगर मैं इसमें 9 से भाग दूं तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और 1 के ऊपर 51 की पावर इनटू यहाँ से रिमाइंडर कितना है 9 चौकी 9 तीरी 27। जब मैंने 27 का भाग दिया, जब मैंने 9 तीरी 27 का भाग दिया, अब 9 चौकी 36 तो बड़ा हो गया, तो 27 पे रुक जाते हैं, और यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 5 मिला। जब इन चीजों को सॉल्व करोगे तो 1 के ऊपर 51 की पावर 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 5 एक स्टेप बड़ा हो गई, तो ये कितना आ जाएगा हमारे सामने 5, यानी इस कंडीशन से हमारे सामने रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर से अगर इस क्वेश्चन को करते तो आंसर में कोई परिवर्तन होता, मेरे प्यारे भाई कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे भी मेथड सही होनी चाहिए, आंसर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आइए इस चीज को सीखते हैं, आइए इस चीज को सीखते हैं। मैंने आपसे बोला कि यार मुझे ना ये 64 वाली बात थोड़ी सी गड़बड़ लगी, 64 वाली बात में मजा नहीं आया, है ना, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया तो मजे की बात कर लेते हैं। आपने देखा 9 8 के आसपास की एक संख्या है, 9 8 के आसपास की एक संख्या है, और मैंने क्या किया इसमें 2 के ऊपर 3 की पावर को रिप्रेजेंट किया, 3 का टेबल पढ़ा, 3 एकम 3, भाग नहीं जाता 0 लगा देंगे, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 इनटू, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 309 को, मतलब 2 के ऊपर 2 की पावर अभी भी बच गई, और इसमें मुझे भाग दे रहा है किससे मेरे प्यारे भाई 9 से, इसमें मुझे भाग दे रहा है मेरे प्यारे भाई किससे 9 से। चलो दे दिया भाग, जब भाग दिया आपने पाया ये वैल्यू बदल के हो गई 8 के ऊपर 103 इनटू 4। अब मैं इसमें 9 से भाग देता हूँ। आपने बोला जब इसमें 9 से भाग दिया तो ये -1 रिमाइंडर के साथ ही कितना आया 103 की पावर इनटू इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -1 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे भाई तो ये -1 आएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑड पावर है, और -1 के ऊपर ऑड पावर जो है ना वो माइनस को ही रिप्रेजेंट करेगी। अगर इवन होती तो ये पॉजिटिव में बदल जाता, और ये कितना है 4। जब सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन कितना आया मेरा 4 -4। लेकिन हम जानते हैं रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, और उन चीजों को मैंने आपको बहुत
शानदार तरीके से पिछले वीडियो में बताया कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में आ जाए तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसमें से उसको क्या कर दो, कम कर दो, और रिमाइंडर पॉजिटिव में मेरे सामने कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद है जितना मैंने आपको सिखाया उतना आप लोग सीख पाए होंगे। अब आइए चीजों को और गहराई में कुछ और अच्छे क्वेश्चनों पे ले चलते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और आप लोग उम्मीदें ही तोड़ देते। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो एसएससी मेंस ने पूछा 2018 में, सॉरी 2017 में होगा। क्वेश्चन था 67 के ऊपर 67 की पावर प्लस 67 में 68 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन था। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन था जिसको हम बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मैं क्वेश्चनों को करने की और भी मेथड बताऊंगा क्योंकि हमें चीजों को कई तरीके से करना आना चाहिए। किसी क्वेश्चन में कोई मेथड बहुत आसान पड़ जाती है, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड बहुत आसान पड़ जाती है, इसलिए हर एक मेथड को धीरे धीरे स्लोली सीखना होगा हमें। आइए मैं आपसे बोलता हूँ जब मैंने इसमें भाग दिया 68 से, तो आपने बोला -1 रिमाइंडर बचा और 67 का आया, प्लस इसमें जब मैंने भाग दिया तो 67 का 67 ही है, तो 67 का 67 ही है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 67 का 67 ही है तो भाग नहीं जा रहा तो ये लिख लेंगे 67, और इसमें भी अभी भी 68 से ही भाग दे रहा है ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये -1 आएगा, ये प्लस 67 आएगा। सॉल्व करोगे 68 से भाग तो ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 66। जब 66 आ गया तो 66 68 से छोटी संख्या है, 66 68 से छोटी संख्या है तो हमारे सामने रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, 66 का 66 ही आएगा। कई पर्सन इसको दूसरे तरीके से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है। तरीका मैं फिर बोल रहा हूँ, आंसर कभी चेंज नहीं आते। वो दोनों क्वेश्चन को रिमाइंडर में माइनस नेगेटिव में ले जाते हैं, ये भी बहुत प्यारा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने देखा -1 रिमाइंडर बचा और 67 के ऊपर पावर, प्लस में यहाँ से भी कितना बचा रिमाइंडर -1, मैंने बोला नेगेटिव रिमाइंडर। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -1 प्लस ये कितना आ रहा है -1, सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा -2। क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता तो हम क्या करेंगे, हम भाग देने वाली संख्या 68 है उसमें से -2 करेंगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा, 66 ही आएगा। तो भी आंसर आपका कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 66 ही आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एसएससी ने किए हैं और कॉन्सेप्टेड बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ही कॉन्सेप्ट को खींचकर क्वेश्चन किए गए थे, है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से कई क्वेश्चनों को किया जा सकता है। हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जो एसएससी ने पूछा था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ये था 101 के ऊपर 100 की पावर प्लस इससे पहले ध्यान नहीं आ रहा क्वेश्चन, 100
5 के ऊपर 100 की पावर में अगर 103 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना था, ये क्वेश्चन था। और फिर बोल रहा हूँ 101 के ऊपर 100 की पावर और 105 के ऊपर 100 की पावर में अगर 103 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बहुत देखा जाए तो कहने का तात्पर्य ये था, अजीब सा क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था। लेकिन यार एसएससी अगर ऐसे क्वेश्चन देता है ना तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के देता है, कुछ ना कुछ उसमें पक्का लॉजिक लगा के देता है। ऐसे नहीं देता कि दे दिया क्वेश्चन और सॉल्व ही नहीं हो रहा। कई बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूँ आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना, मैंने आपसे बोला इसमें मैंने सॉरी यहाँ पे पावर जो थी ये थी, यहाँ पे पावर 101 थी, यहाँ पे पावर 105 थी, ये था क्वेश्चन। सॉरी नहीं, पावर भी सेम थी, कुछ तो था, 101 की पावर कर लो, हाँ ये था क्वेश्चन। 101 के ऊपर 101 की पावर, 501 के ऊपर भी 101 की पावर थी, 501 के ऊपर 101 की पावर थी और ये 103 था, ये 103 था, है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जैसे मैंने आपसे बोला रिमाइंडर थ्योरम में 103 से 101 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। आप बोलोगे -2 आएगा और -2 के ऊपर 101 की पावर, प्लस का साइन लगा देते हैं। 101 में सॉरी 103 में अगर इसमें भाग देंगे तो आप बोलोगे ये +2 रिमाइंडर में आएगा और ये पावर कितनी है 101। हम जानते हैं ये पावर को जब सॉल्व करोगे तो ये जो है पावर 2 के ऊपर 101 आएगा और चूंकि इस माइनस के ऊपर एक ऑड पावर है, ऑड पावर होने की वजह से ये माइनस आगे आएगा और ये 2 के ऊपर 101 की पावर आएगी। प्लस में ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है, 2 के ऊपर 101 कैंसिल करोगे तो ये आपस में ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, रिमाइंडर में 0 था। लॉजिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं आपको और अच्छे क्वेश्चनों पे ले चलता हूं। तो उन क्वेश्चनों को करने से पहले चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, 2 के ऊपर 126 की पावर में अगर 96 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो हमें ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैंसिलेशन प्रोसेस अगर अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब कैंसिलेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करनी है, हम इन बातों पे आते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि ये 96 है और ऊपर 2 की पावर चल रही है। ये 96 भी किसी न किसी संख्या से 2 से तो कटता है, ये भी कटता है। वैसे तो आप अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या करोगे ना तो ये 16 से कटता है कि नहीं, ये वैल्यू 16 से कटती है कि नहीं आप देखोगे। तो हमें बस इन्हीं चीजों को पकड़ के चलना है ना। अगर 16 से काटोगे तो कितना आएगा, 16 से भी कट रहा है और 32 से भी कट रहा है। मेरे प्यारे भाई 16 से भी कट रहा है, इसको देखोगे तो 32 तिया कितना होता है 96। अगर देखोगे तो 32 तिया कितना होता है 96। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत प्यारा तरीका था। इस क्वेश्चन को करने का बहुत प्यारा तरीका क्या था, इस क्वेश्चन को करने का बहुत प्यारा तरीका ये था कि मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ 5 के ऊपर सॉरी 2 के ऊपर 5 की पावर, चूंकि 2 के ऊपर 5 की पावर मैंने अलग कर ली तो ये कितना बचा, ये बचा मेरे प्यारे भाई 102 के ऊपर 121 की पावर, और इसमें मुझे किससे करना है 96 से भाग देना है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये 2 के ऊपर 5 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 32 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 32 तिया 96। अब याद रखना कैंसिलेशन प्रोसेस में मैंने कैंसिल किससे किया है, मैंने कैंसिल किया हुआ है मैंने
कैंसिल किया हुआ है किससे, 32 से, तो इसको भी याद रखना है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो नया जनरेट हो गया, 2 के ऊपर 121 की पावर के ऊपर 3 की पावर। हम जानते हैं अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 के रिमाइंडर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 1 का गैप चल रहा है, तो ये देखो 3 का भाग देंगे नहीं चल रहा, रिमाइंडर कितना बचा, -1 बचा। 2 ही रिमाइंडर करोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, 1 के गैप को ढूंढोगे तो -1 रिमाइंडर बच रहा है, और ये 121 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 121 आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसी 3 में से इस 1 को, इस 3 में से इस 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन क्या रियल रिमाइंडर 2 आएगा, नहीं, क्योंकि मैंने कैंसिलेशन प्रोसेस अप्लाई की है, और कैंसिलेशन प्रोसेस से मैंने इसे 32 से कैंसिल किया है, तो जो फाइनल आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, उसमें हमें क्या कर देना है, 32 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि कभी भी कैंसिलेशन प्रोसेस हो तो फाइनल आंसर में 32 से कैंसिल कर देना है। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, ये कितना आएगा, 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64। उम्मीद है आप इस बात को सीख पाए होंगे, है ना। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार। उसके लिए मैं आपको एक बेसिक सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रखना, ये 2 के ऊपर जो पावर की कंडीशन है उसको याद कर लेना। 2 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, फिर 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, और इन 7 तक की पावर को आप थोड़ा सा याद करके रख लेना। 7 की पावर को याद करोगे तो बहुत अच्छे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करना है वो आप उम्मीद है समझ पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको 7 की सीरीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ 7 के ऊपर 1 की पावर 7 को रिप्रेजेंट करता है, 7 के ऊपर 2 की पावर 49 को रिप्रेजेंट करता है, 7 के ऊपर 3 की पावर किसको रिप्रेजेंट करता है, 343 को, है ना। 7 के ऊपर 4 की पावर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2401 को। ये इससे ना मेरे प्यारे भाई बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उनमें से एसएससी जो मेंस ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको उस पर ले जाता हूँ। बहुत शानदार एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था 7 के ऊपर 400 की पावर को यदि 400 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 400 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। उम्मीद है इन चीज़ों को आप सीख चुके हैं। लेकिन अगर आपको ये बातें अगर पता है ना, अगर आपको ये बातें मेरे प्यारे भाई पता है ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत यूनिक तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। बस इन बेसिक नॉलेज का होना हमारे लिए माइंड में जरूरी है। इससे तो कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जो याद है मैं आपको उनको करवा देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि इसमें 400 से भाग दिया जाता है, तो मैं अगर आपसे बोलता हूं तो आप बोलोगे सर इसमें जब 400 से भाग दोगे ना, जब इसमें 400 से भाग दोगे ना, तो ये 7 की पावर हम सोचने बैठ जाते हैं कितने पे होगा। बहुत आसान है, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 हमने बोला 2401, 7 की पावर 4 हमने बोला 2401। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 7 की पावर 4 के ऊपर 100 की पावर, और ये कितना आएगा, मेरे प्यारे भाई 400। अगर इसको और सॉल्व करोगे ना तो आप बोलोगे ये लिखा हुआ है 2401 के ऊपर 100 की पावर, और ये कितना लिखा हुआ है 400। अगर मैं इसमें टेबल पढ़ना स्टार्ट करूं तो आप बोलोगे भाग पूरा चला जाएगा, 4 का 2400, 6 बार भाग पूरा चला जाएगा, क्योंकि 6 चौके
24 होता है और 2400 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 1 के ऊपर 100 की पावर बची रह जाएगी। और जब सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 1 का 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 1 का 1 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 का 1 ही आएगा। एक दो और क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है 3 के ऊपर 63 की पावर, 3 के ऊपर 63 की पावर, 3 के ऊपर 63 की पावर में अगर 82 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। 3 के ऊपर 63 की पावर में अगर 82 से भाग दिया जाए, अगर 82 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर 82 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसको कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान और बहुत प्यारी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने बोला आपसे ये 82 लिखा हुआ है और 3 के टेबल में कहीं ना कहीं तो मुझे 81 मिलता है। कहाँ मिलता है, 3 के ऊपर 4 की पावर। तो कैसे करोगे, तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये 3 के ऊपर हम क्या करते हैं, इसमें 3 के ऊपर 4 की पावर ब्रेक कर लेते हैं। जब मैं सिर्फ टेबल पढ़ूंगा, 4 एकम 4 बचेगा कितना, 2, 4 पंचे 20। और ये 3 के ऊपर 3 की पावर अभी भी हमारे सामने रह गया, 3 के ऊपर 3 की पावर रह गया और मैं इसमें 82 में भाग दे देता हूँ। इसको मैं और सॉल्व करूँ तो आप बोलोगे ये लिखा हुआ है 81 जिसके ऊपर 15 की पावर है, इनटू ये लिखा हुआ है हमारे सामने कितना 27 और ये कितना आ जाएगा 82। जब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। रिमाइंडर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ से -1 के ऊपर 15 की पावर इंटू 27 इंटू पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में 27 आएगा, है ना, क्योंकि 27 का 27 ही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा -1, ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई -1 इंटू ये 27 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर -27। क्योंकि हम जानते हैं रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे 82 से -27 कम कर देंगे तो 12 में से 7 कम करोगे 5 बचेगा और 7 में से 2 कम करोगे 55। यानी इस क्वेश्चन में आंसर कितना आना था मेरे प्यारे भाई 55। इस क्वेश्चन में रिमाइंडर जो हमें मिलना था वो मेरे प्यारे भाई कितना मिलना था 55 मिलना था। अब मैं आपको और कुछ 2-4 क्वेश्चन जो एसएससी मेंस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पे ले चलता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन एसएससी मेंस में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पे मैं आपको ले चलता हूँ। और भी क्वेश्चन हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में आए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बिल्कुल। मैं आपसे बोलता हूं मैंने 4 में 6 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया। रिमाइंडर कितना आया, आपने बोला 4 आया। मैंने आपसे बोला मैंने 4 के वर्ग में 6 से भाग दिया, मैंने बोला आपसे मैंने 4 के वर्ग में 6 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया। तो मेरे प्यारे भाई आपने बोला 4 का वर्ग मतलब 16, 16 में 6 से भाग देंगे तो भी रिमाइंडर कितना आया 4 आया। मैं आपसे बोलता हूँ 4 के क्यूब में 6 से भाग दिया मैंने, ये रिप्रेजेंट करता है किसको 64 को। 4 का क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे भाई 64 को। 64 में 6 से भाग दिया तो कितना आया 4। यानी कि 4 के ऊपर कतई बड़ी पावर लगी हो, कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, और उसमें अगर मैं 6 से भाग देता हूँ
उसमें अगर मैं 6 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही मिलता है, तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही मिलता है। अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बना के दिए गए हैं मैं आपको बताता हूं। कई क्वेश्चन बना के दिए गए हैं मेरे प्यारे भाई इससे। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हमारे सामने 10 के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन था 10 के ऊपर। मैं और थोड़ा बड़े में लिखता हूँ क्वेश्चन को। 10 के ऊपर 11 की पावर के ऊपर 12 की पावर के ऊपर 13 की पावर के ऊपर 14 की पावर के ऊपर 15। मैं अगर 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में आ जाते हैं, यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे, जबकि यार ये क्वेश्चन आया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक लेके आया है, उस लॉजिक को हमें पकड़ना है। अब मैं आपसे बोलता हूँ जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो मैंने पाया कि 10 के ऊपर कतई बड़ी पावर लगी हो, जो भी पावर लगी हो, जो भी इसको सॉल्व करोगे तो पावर के ऊपर पावर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देगा, है ना। हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं 6 में 10 से भाग दूंगा तो मैं जानता हूं कि 6 में 10 से भाग देने पर ये कितना आया 4, और ये अब बन गया 4 के ऊपर 11 की पावर के ऊपर 12, ये 13, ये 14 और ये कितना बना 15 में भी मुझे 6 से भाग देना है। मैं आपसे बोलता हूँ इस कंडीशन को मैं कुछ भी करके सॉल्व कर लूँ, कितना भी कैसे भी सॉल्व कर लूँ, कतई कैसे भी सॉल्व कर लूँ, ये कुछ ना कुछ 4 के ऊपर पावर निकलेगी। और हम जानते हैं 4 के ऊपर किसी भी पावर को 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर जो है वो हमारे सामने कितना रहना है 4 ही रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाना था मेरे प्यारे भाई 4 आ जाना था। मैं एक और क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा हुआ है, एसएससी प्रीम में आया हुआ ये क्वेश्चन है और कहीं पे कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछा गया था। कई क्वेश्चन है घुमा फिरा के देता है, हमें उन चीजों को पकड़ना होगा और समझना होगा, हमें उन चीजों को पकड़ना होगा और उन चीजों को समझना होगा कि हम उन चीजों को करें कैसे। तो मैं आपसे बोलता हूं ये लिखा हुआ है 100 के ऊपर 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर, और ये पावर जो है बढ़ती हुई इनफाइनाइट तक चली जाती है। मैं अगर 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना है। ये क्या है पावर के ऊपर पावर और ये इनफाइनाइट तक चली जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन में हम सोच नहीं पाते, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है। ये सिंपल सा कॉमन ही लॉजिक है कि हमें क्या करना है, हमें इस चीज को समझना होगा कि 6 से भाग दोगे तो 6 एकम 6 पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना 4, 6 6 36 बचेगा 4। यानी ये लिखा हुआ है 4 के ऊपर 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर, और ये पावर इनफाइनाइट तक चली जाती है 6। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई 4 के ऊपर कितनी भी पावर लगी हुई हो उसमें अगर 6 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर जो है वो 4 का 4 ही मिलेगा। तो इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए तो बिना सोचे समझे उसमें क्या कर देना है, आपको फिट बैठा देना है। एक और मैं क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, दो के ऊपर
72 की पावर 2 के ऊपर 72 नहीं, सॉरी 2 के ऊपर 73 की पावर में अगर 12 से डिवाइड किया जाए, अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कैसे करोगे, तो मेरे प्यारे भाई कैसे करोगे, मेरे प्यारे भाई कैसे करोगे। सिंपल सा एक लॉजिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, कि मैं आपसे बोलता हूँ 2 के ऊपर 12 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, कुछ क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसको देख के ही पहचाना जा सकता है, इसको देख के ही पहचाना जा सकता है कि ये जो है ऐसा लिखा हुआ है। वास्तव में ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 के ऊपर 72 की पावर इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, पहले आप कैंसिलेशन प्रोसेस अप्लाई करोगे, वो अच्छी बात है। इसको जब कैंसिल करोगे, जब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। ये कितना आएगा, 6 आएगा। अब जब आप इसको फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 के ऊपर 72 के ऊपर 6 लिखा हुआ है। जब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे ये 4 के ऊपर 2 की पावर 36, यानी 4 के ऊपर 36 की पावर 6, और इसके ऊपर कुछ भी रिमाइंडर आ जाए, इसके ऊपर कुछ भी रिमाइंडर आए, ये आंसर में कितना देने वाला है, 4 देने वाला है। क्योंकि रियल रिमाइंडर मैंने इससे 2 से कैंसिल किया था, इसे 2 से कैंसिल किया था, तो जो रियल रिमाइंडर आएगा, वो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 से कैंसिल करने पर रियल रिमाइंडर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर। यानी देख के ही हम इन चीजों को पहचान सकते हैं। मैं बोल रहा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपका बेस क्लियर है तो इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी, आप इस चीज को बेसिक से ही समझ सकते थे, है ना। और मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछा था, हम उस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन था 32 के ऊपर 32 इंटू 32 को सॉल्व किया जाए और इसमें 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरे प्यारे भाई करने का कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो वास्तव में ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 32 के ऊपर 32 इंटू 32 में मुझे क्या करना है, 9 से भाग देना है, 32 में 9 से भाग देना है। चलो देते हैं। अब लेकिन यार 9 और 32 की पावर में बहुत कंफ्यूजन है, हमें आसपास की वैल्यू नहीं पता पड़ पाती है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसे छोटे कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 9 से भाग दोगे तो 9 चौके 36, फिर समझना 9 चौके 36, या फिर 9 3 27 और 5 के ऊपर 32 इंटू 32 करके हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। 5 के ऊपर 32 इंटू 32 करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। हम 9 का टेबल पढ़ोगे 90, 9 चौके, चीजों को ये आपको समझना होगा, ये चीजें आपको समझना होगा कि अगर हम 9 का 10 में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। फिर अगर हम 9 का कितने में 4 में गुणा करते हैं तो 36 आ जाता है, और ये वैल्यू बन के कितना आ जाती है, 126, जो कि 125 के आसपास की वैल्यू है। चीजों को करने का तरीका है, मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से समझाता हूँ, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। दोनों ही मेथड आपको सीखना होगी, और जो आपको सूटेबल लगे एग्जाम में उसी मेथड से आप लोग करना। तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ इसको सॉल्व करोगे, मैं आपसे बोलता हूँ जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 के ऊपर 32 इंटू 32 और 9, कैसे 9 3 27 और रिमाइंडर कितना आ गया 5, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या आ गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारे सामने मेरे प्यारे भाई कितना आएगा, 32 दूनी 64, ये कितना आया 4, 32 तिया कितना आएगा, 32 तिया 96,
96 और 6 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। यानी ये टोटल कितना आया है, 1024 मतलब 5 के ऊपर 1024 डिवाइडेड बाय 9। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, मैं आपको और भी आसान तरीके से इन क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा। और भी कई क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं, पर अभी हम इन चीजों को लॉन्ग मेथड से ही प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करते हैं कि हर तरीके से क्वेश्चन को करना कैसे है। अब मैं बोलता हूं 9 और 25 ये 9 जो है 9 के टेबल में 126 आता है, 9 के टेबल में 126 आता है। यानी हम बोल सकते हैं 9 के टेबल में 126 आता है, यानी हम बोल सकते हैं 9 में अगर 14 का गुणा कीजिए, 14 नम्मा कितना आएगा 126, 14 नम्मा 126 और हमें मिल रहा है यहाँ पे 3 के टेबल में 125। तो मैं अगर आपको इसको डिफाइन करना शुरू करूं, मैं आपसे बोलता हूं इसको 3 के उसमें ब्रेक करो तो आप बोलोगे 5 के ऊपर 3 की पावर 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 तिरका 9 बचेगा कितना 1, 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 चौके 12 बचेगा कितना 2 पावर, यानी 3 के ऊपर 2 की 5 के ऊपर 2 की पावर और रह गई। और इसमें मुझे 9 का डिवाइड करना है। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे भाई, ये लिखा हुआ है 125 के ऊपर 4 की पावर इंटू कितना लिखा हुआ है 25 में 9 का भाग देना है। जब इसमें भाग दोगे तो ये जो 9 का 14 बार टेबल पढ़ोगे तो ये बन जाएगा 126, यानी यहाँ से -1 के ऊपर 344 की पावर आ रहा है इंटू यहाँ से रिमाइंडर कितना है 9 तीरी, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 तीरी 27, यहाँ से रिमाइंडर कितना है 9 तीरी 27, तो -2 रिमाइंडर यहाँ से आ रहा है, ये एक ऑड पावर है, ये एक इवन पावर है, सॉरी यहाँ से -2 मिलेगा और यहाँ से +1 मिलेगा, तो आंसर कितना आएगा -2। चूंकि -2 रिमाइंडर नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे 9 में से 2 को कम करेंगे और रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 7। कहीं कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई है क्या? क्योंकि इसका आंसर जो है एग्जामिनर ने 4 सिलेक्ट किया हुआ है। चलिए इसको पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है कहीं इस प्रोसेस में आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि जो ऑप्शन बताया जा रहा है वो 4 बताया जा रहा है, तो हो सकता है अपन से कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो। तो प्लीज आप एक बार इसको फिर से इसी मेथड से एक बार घर पे ट्राई करना। मैं आपको इसी क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से भी अपन ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है ना। तो कैसे करना है पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ, इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर के साथ इस क्वेश्चन को समझते हैं, सॉरी नेगेटिव रिमाइंडर के साथ देखा था, थोड़ा सा और दूसरे वे में इसको समझते हैं नेगेटिव में। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये वास्तव में लिखा क्या है, ये एक बात तो हम सीख चुके हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है वास्तव में 32 के ऊपर 1024 की पावर। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, जो भी आपको मेथड फिट लगे। 32 के ऊपर ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 32 के ऊपर 1024 की पावर में 9 की पावर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो क्या हो सकता है, आप ये बोल सकते हो कि इसको हम दूसरे वे में और थोड़ा सा ब्रेक करें तो ये लिखा हुआ है 2 के ऊपर 5 की पावर के ऊपर 1024 की पावर डिवाइडेड बाय
9 डिवाइडेड बाय कितना लिखा हुआ है 9 लिखा है कि नहीं, है ना। अगर मैं इसको क्वेश्चन को और तरीके से समझाऊं तो इसी क्वेश्चन को 24 उसमें मल्टीप्लाई करोगे पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना आ जाएगा 5000 और 24 पंचे 120, तो ये कितना आ जाएगा 5120। ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 1000 का 5 गुना कितना होता है 5000, 24 का 5 गुना कितना होता है 120, यानी ये लिखा हुआ है 5120, यानी ये लिखा हुआ है 2 के ऊपर 5120 की पावर लगी है, जिसमें 9 से भाग देना है, तो हम जानते हैं 9 के आसपास की संख्या, जो है 9 के आसपास की जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, 9 के जो आसपास की संख्या है वो कितनी है 8 है। तो मैं इसको क्या करता हूँ वापस से 2 के ऊपर 3 की पावर में ब्रेक करता हूँ। अब जब 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 30 आते 21, भाग नहीं जा रहा 0, फिर 3 18 और इनटू में 2 के ऊपर 2 की पावर बच गई, इनटू में फिर से ध्यान देना, मैंने 3 का टेबल पढ़ा, 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 30 आते 21, भाग नहीं जा रहा 0, फिर 3 18 और 2 कैरी रह गया, अपॉन में 9 का भाग देना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 8 के ऊपर 1706 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9। इसमें टेबल पढ़ोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई -1 के ऊपर 1706 इंटू यहाँ से 4 से 4 ही आएगा, और सॉल्व करोगे तो ये एक इवन पावर और ये 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। वहाँ प्रीवियस ये क्वेश्चन में मैंने फिर बोल रहा हूँ, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई होगी मेरे से कैलकुलेशन में, पर आप उसको जब सही से अप्लाई करोगे तो आंसर कभी भी बदल नहीं सकता है। तो थोड़ा सा आप उसको फिर से जो मैंने मेथड बताई है उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेना। हम सबसे पहले तो ये चेक करते थे 14 नंबर 126 होता है कि नहीं, 36 9 होता है, 126 ही होता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा चेक कर लेना, उसको उस मेथड से भी कर लेना। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और रिमाइंडर थ्योरम में कुछ और कॉन्सेप्ट हमारे सामने बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सदा खुश रहिए।